अध्याय 1। अजीब ध्वनि, दी अनोमली। मुंबई कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। रात के 2:30 बजे भी कहीं न कहीं से आवाज़ें आती रहती हैं। दूर से गुजरती लोकल ट्रेन की गड़गड़ाहट, किसी ऑटो का हॉर्न या किसी बिल्डिंग की छत पर चलता पुराना जनरेटर। लेकिन अंधेरी ईस्ट की एक तंग गली में बने छोटे से किराए के कमरे के अंदर लगभग सन्नाटा था। कमरे में बस एक ही चीज़ चमक रही थी, एक पुराना लैपटॉप। उसकी स्क्रीन से निकलती हल्की नीली रोशनी कमरे की दीवारों पर पड़ रही थी। लैपटॉप के सामने बैठा था कबीर मल्होत्रा, 22 साल का, दुबला पतला, आंखों के नीचे काले घेरे और बाल थोड़े बिखरे हुए। उसके कानों पर बड़े से स्टूडियो हेडफोन चढ़े हुए थे और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर खुला था। उसमें एक लंबी वेव फॉर्म दिखाई दे रही थी, ऊपर नीचे जाती नीली लहरें। फाइल का नाम था भक्ति ऑडियो फाइनल डॉट वेव। कबीर ने गहरी सांस ली। बस ये खत्म हो जाए फिर सोऊंगा। ये उसका तीसरा फ्रीलांस प्रोजेक्ट था इस हफ्ते। एक नया यूट्यूब चैनल था, भक्ति अमृत, जो पिछले कुछ महीनों में तेजी से वायरल हुआ था। हर वीडियो पर लाखों व्यूज आते थे। लेकिन बजट छोटा था, इसलिए वे सस्ते फ्रीलांसर्स को हायर करते थे, जैसे कि कबीर। कबीर का छोटा सा स्टूडियो असल में सिर्फ एक मेज, 2 सेकंड हैंड स्पीकर्स और एक ऑडियो इंटरफेस था। कमरे की दीवारों पर सस्ते अकूस्टिक फोम के टुकड़े चिपके थे। उसने टाइमलाइन को जूम किया। हेडफोन के अंदर धीरे धीरे मंत्र की आवाज गूंज रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसने वेव फॉर्म के एक हिस्से को सिलेक्ट किया, नॉइज रिडक्शन प्लगइन चालू किया। स्क्रीन पर एक छोटा प्रोग्रेस बार दिखा। प्रोसेसिंग। कबीर की आंखें थोड़ी भारी हो रही थीं। नींद उसकी पलकों पर बैठ चुकी थी, लेकिन उसे काम खत्म करना था। किराया देना था, इंटरनेट बिल देना था और उसके ऑडियो इंटरफेस का ईएमआई भी बाकी था। तभी मंत्र की आवाज बदल गई। हेडफोन के अंदर एक नया श्लोक शुरू हुआ। यह पहले वाले मंत्र से अलग था। आवाज गहरी थी, बहुत गहरी, जैसे किसी विशाल पत्थर की गुफा में रिकॉर्ड की गई हो। कबीर की आंखें खुल गईं। उसने ध्यान से सुना। नादोसी सर्वभूतानाम, नादे सर्वम प्रतिष्ठितम। कबीर ने टाइमलाइन को थोड़ा और जूम किया और तभी उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वेव फॉर्म में कुछ अजीब था। साधारण मंत्र की तरह रैंडम पीक्स नहीं थे, यहां स्पाइक्स बिल्कुल समान दूरी पर थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें डिजाइन किया हो। कबीर स्क्रीन के करीब झुका। ये क्या है? उसने स्पेक्ट्रोग्राम मोड चालू किया। वेव फॉर्म अचानक रंगीन पैटर्न में बदल गई, नीले, हरे और पीले रंग की परतें। और उसी क्षण उसके मुंह से धीमी आवाज निकली। ये मंडल जैसा लग रहा है। स्क्रीन पर फ्रीक्वेंसी पैटर्न मिलकर एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक मंडला बना रहे थे, केंद्र से बाहर की ओर फैलता हुआ पैटर्न, बिल्कुल सिमेट्रिकल। कबीर कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर उसने जल्दी से एक काम किया। उसने ऑडियो में से सारी हाई फ्रीक्वेंसीज फिल्टर कर दी। अब ट्रैक में सिर्फ एक लो फ्रीक्वेंसी हम बचा था, इतना लो कि उसे लगभग सुना नहीं जा सकता था। कबीर ने प्लेबैक चालू किया। हेडफोन में हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हुई, जैसे दूर कहीं कोई भारी मशीन चल रही हो। अजीब है। उसने हम को अलग फाइल में एक्सपोर्ट किया। फाइल का नाम रखा हम टेस्ट डॉट वेव। फिर उसने स्पीकर्स चालू किए। 2 छोटे काले स्टूडियो मॉनिटर्स जो उसकी मेज के दोनों तरफ रखे थे। उन्होंने हल्की सी क्लिक की आवाज की। कबीर ने वॉल्यूम बहुत कम रखा। उसकी उंगली कीबोर्ड के स्पेस बार पर ठहर गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा भी रुक गई हो। कबीर खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे इतना नर्वस क्यों लग रहा है। यह तो बस एक साउंड फाइल थी। लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने स्पेस बार दबा दिया। पहले कुछ नहीं हुआ, बस बहुत हल्की सी वाइब्रेशन। फिर कमरे की सीलिंग लाइट हल्की सी फ्लिकर हुई। कबीर ने सिर उठाकर ऊपर देखा। हम अभी भी बज रहा था। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी डिम हो गई, फिर नॉर्मल, फिर डिम, फिर क्रैक। उसके डेस्क लैपटॉप बल्ब अचानक फट गया।
कांच के छोटे टुकड़े मेज पर गिर पड़े। कबीर कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। क्या? और उसी क्षण पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फैन बंद, स्पीकर्स बंद, बाहर की स्ट्रीट लाइट्स भी बुझ गई थीं। पूरा ब्लॉक ब्लैकआउट में चला गया था। कबीर ने जल्दी से प्लेबैक बंद कर दिया। हम खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन बाहर अचानक शोर उठने लगा। नीचे सड़क पर लोग चिल्ला रहे थे, अरे बिजली चली गई, पूरा इलाका अंधेरा हो गया। कबीर धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने लैपटॉप की स्क्रीन की ओर देखा। वेव फॉर्म अभी भी खुली हुई थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी था। एक नई फ्रीक्वेंसी लाइन जो पहले वहां नहीं थी। कबीर का गला सूख गया। ये कैसे? तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर अचानक एक पॉपअप विंडो खुला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डू नॉट प्ले इट अगेन। कबीर की सांस रुक गई। कमरे के बाहर अचानक किसी गाड़ी के ब्रेक की तेज आवाज आई। फिर किसी ने नीचे सड़क पर चिल्लाया, यही है बिल्डिंग। कबीर धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। उसने पर्दा थोड़ा हटाकर नीचे झांका। सड़क पर 3 काली एसयूवीज खड़ी थीं। उनमें से कई आदमी उतर रहे थे। काले कपड़े, हाथों में हथियार, और वे सीधे उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। कबीर के हाथ से पर्दा छूट गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, मैंने आखिर बजाया क्या था? और तभी उसके लैपटॉप स्पीकर से बिना प्लेबैक के फिर से वही हम सुनाई देने लगा, धीरे धीरे और पहले से ज्यादा गहरा, जैसे कहीं दूर से कोई पुरानी मशीन जाग रही हो। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा और उसी क्षण सीढ़ियों में किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। कोई ऊपर आ रहा था।